हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने चैप्टर लाइफ प्रोसेस का जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे। पहला तो है ह्यूमन का पोर्शन और दूसरा है प्लांट्स का पोर्शन। ठीक है, तो आज हम लोग ह्यूमन से स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन में भी जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें तो उसे अगेन हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन इज अबाउट ब्लड, क्योंकि ब्लड को ही ट्रांसपोर्ट करना है, एंड अनदर वन इज हार्ट। So heart is the pumping organ. It is the main pumping organ which pumps our blood in our body. So to understand the whole transportation of our body, transportation system, whole circulation of blood in our system, first we need to understand about the structure of the heart. So as you can see, I have drawn a structure of heart. Okay, so this is the structure of heart. So if you see, you'll find it quite complex. So I'll make it easy. Okay. यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? हार्ट का स्ट्रक्चर है। सो हार्ट को अगर हम लोग देखें, सो इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन क्यों? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। ओके, एंड इफ वी लुक एट इट लाइक अ बॉक्स, सो वी विल डिवाइड इट इनटू 4 चेम्बर्स। ओके, सो upper 2 chambers and lower 2 chambers. The upper 2 chambers are known as atria and the lower 2 chambers are known as ventricles. So when you will observe the heart, ओके, जब आप लोग हार्ट को देखेंगे तो ऐसे समझना कि आपके सामने कोई खड़ा है। सपोज दिस इज द हार्ट। ऐसा समझो कि इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, सो माय राइट साइड ऑफ द हार्ट विल बी योर लेफ्ट साइड, है ना। मैं अगर ऐसे देखूं तो ये अगर मेरा ये राइट साइड है तो हार्ट का ये लेफ्ट साइड है। तो हम लोग ऐसे ही इसे स्टडी करेंगे। सो दिस विल बी द लेफ्ट साइड एंड दिस विल बी द राइट साइड। सो इफ विल सी, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड सिमिलरली दिस इज द राइट एट्रियम। ओके, एंड लोअर साइड में क्या है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। क्लियर? तो 4 चेम्बर्स हो गए हमारे। अब इन 4 चेम्बर्स में कई सारे पोर्स होते हैं। ओके, ओपनिंग्स होते हैं जहां से ये खुलते हैं, जहां से ब्लड आता है, ब्लड जाता है। सो एक बात हम यहाँ क्लियर कर देंगे कि ये जो चारों चेम्बर्स है, इसे हम लोग पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऊपर नीचे के बेसिस पे नहीं, राइट एंड लेफ्ट के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। सो अगर हम लोग राइट साइड में जाएं, so this is right atrium and this is right ventricle, right? And this side it is left atrium and left ventricle. तो right side का जो portion है, it is mainly responsible for the transportation or circulation of deoxygenated blood. Now what is deoxygenated blood? Deoxygenated blood means the blood which contains large amount of carbon dioxide and very less oxygen. So deoxygenated means that very high amount of carbon dioxide and very low amount of oxygen. It doesn't mean absence of oxygen. It just means very low amount of oxygen. So similarly, in the left side, we have here this portion. We can also say that this portion is mainly responsible for the pumping of oxygenated blood. Okay, oxygenated blood means high amount of oxygen is present in the blood and very low amount of carbon dioxide is present. Okay, so we'll start from the right atrium and then we'll end into this left atrium. So how the movement of the blood takes place here? Let us see. See, first one is here right atrium. So in right atrium there are 2 openings. 2 opening यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना। देखो, ऊपर वाला जो ओपनिंग है ये बता रहा है सुपीरियर वेना कावा और नीचे का जो ओपनिंग है ये बता रहा है इंफीरियर वेना कावा। सो इन दोनों का फंक्शंस क्या होता है? सी, वेना कावा जब लिखा हुआ है, इट मींस, इसका मतलब ये होता है कि यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रहा है वेन्स से। सुपीरियर फॉर द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, यानी हार्ट कहाँ है हमारा? हार्ट इज इन द सेंटर ऑफ आवर चेस्ट। सो इसके ऊपर का जो पोर्शन है दैट मीन्स हेड, ब्रेन, फेस, नेक, शोल्डर्स, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो ऊपर का ये सुपीरियर वेना कावा लेकर के आता है। ओके, एंड इंफीरियर मीन्स फ्रॉम अ लोअर पोर्शन ऑफ अ बॉडी, फ्रॉम लेग्स और एब्डोमेन पोर्शन, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है, वो इंफीरियर वेना कावा से आता है। तो दोनों तरफ से ये ब्लड आ रहे हैं और आगे कहाँ जा रहे हैं? राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम का जो वॉल होता है वो काफी पतला होता है। यह राइट एट्रियम से ये चला जा रहा है नीचे कहाँ? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। लेकिन राइट वेंट्रिकल में जब जाएगा तो फिर ये सीधा एंटर नहीं कर जाता,
इसे जाने के लिए देखो यहाँ पे छोटे छोटे फ्लैप्स बने हुए हैं ना, ये फ्लैप्स बने हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं 2 बट यहाँ पे 3 होते हैं क्योंकि ये 2D पिक्चर है, इसीलिए आपको तीसरा नहीं दिखाई देगा, सामने के पीछे की तरफ से होगा जो ऐसा तीसरा फ्लैप होगा। तो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, एट्रियम को हम लोग ऑरिकल भी कह सकते हैं। ऑरिकल से वेंट्रिकल में जब एंटर करना होता है ब्लड को, तो यहाँ एक अपर्चर होता है जो 3 फ्लैप से बंधा होता है, यानी बंद होता है, दरवाजे की तरह होता है। जैसे ब्लड फिल हो जाता है, उसे अंदर जाना होता है, ये फ्लैप्स ओपन हो जाते हैं और ब्लड एंटर करता है। तो ब्लड, ये जो फ्लैप है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है कुछ कॉर्ड। उस कॉर्ड को हम लोग यहाँ पे, ये देखो कुछ छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं आप लोग को, एरो लाइन्स दिख रहा है यहाँ पे, ये है कॉर्डी टेंडिनी। ये इन फ्लैप्स के क्लोजिंग एंड ओपनिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लैप्स है, इस फ्लैप्स को क्या कह रहा है, ट्राइकैस्पिड फ्लैप और ट्राइकैस्पिड वल्व्स, ओके। आई राइट इट डाउन हियर, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 फ्लैप्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं ट्राइकैस्पिड, क्योंकि कस्प के जैसे होते हैं, ट्राइकैस्पिड वाल्व, ओके। अब हम लोग आते हैं, अब ब्लड कहाँ आ गया है, राइट वेंट्रिकल में आ गया है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से देखो यहाँ एक और एरो यहाँ जा रहा है, तो ये एरो कहाँ जा रहा है, देखो राइट वेंट्रिकल में अभी भी क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाना है, इस ब्लड को प्योर करना है ना। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पूरे बॉडी से आया हुआ है उसे हमें बाहर निकालना है। तो निकलेगा कहाँ से, लंग्स में आएगा, लंग्स से हमारी नोज से बाहर निकल जाएगा। सो फ्रॉम हियर इट विल गो थ्रू दिस, यहाँ एक और वेल्व है, ओके, बट दिस इज नॉट सिमिलर, दिस इज समवॉट सिमिलर लाइक ट्राइकैस्पिड वेल्व, ओके। तो यहाँ पे ऐसे सेलुलर वेल्व्स होते हैं जो इसके ओपनिंग को गार्ड करते हैं। यहाँ पे 2 फ्लैप है, यहाँ से ब्लड बाहर निकल जाएगा और एरो अगर देखेंगे तो सीधा ऊपर चला जा रहा है और 2 डायरेक्शन में चला जा रहा है, इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जा रहा है, ओके, लेफ्ट एंड राइट में जा रहा है। तो लेफ्ट एंड राइट में क्यों जा रहा है, बिकॉज ये जो ट्यूब है यहाँ से निकल रहा है, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से ट्यूब कंटिन्यू हो रहा है एंड अगेन ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। कौन सा पार्ट है, नाउ दीज आर कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। ये आगे जाके डिवाइड हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज, और पल्मोनरी आर्टरीज डिवाइड करके कहाँ जाएंगे, लंग्स के अंदर घुसेंगे। क्यों, क्योंकि लंग्स में ये ब्लड जाएगा तभी तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा ना। हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आता है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, और हमारे ब्लड बॉडी में जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है, सो लंग्स में चला जाएगा और वहाँ एक्सचेंज होगा ब्लड का। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, यहाँ हमने पल्मोनरी आर्टरी लिखा है, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट डाउन करेंगे, दैट आर्टरीज आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, बट ओनली pulmonary arteries are such arteries which are responsible for carrying deoxygenated blood. तो ये एक्सेप्शन आ जाता है, all the arteries carry oxygenated blood but only pulmonary arteries carry deoxygenated blood, okay. तो यहाँ से बाहर निकले और चला गया पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरी अब जाकर के लंग्स में चला जाएगा और वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब लंग्स में तो गया, तो लंग्स में जा रहा है, एक्सचेंज हो गया, गैसेस एक्सचेंज हो गया। अब जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो ब्लड डायरेक्टली हमारे बॉडी में नहीं चला जाता है, वो ब्लड पहले हार्ट में आता है, क्योंकि हार्ट क्या है हमारा, हार्ट इज आवर पंप, राइट, हार्ट इज आवर पंप, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ आवर हार्ट टू पंप द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, दैट इज फ्रॉम हेड टू द टो। सो सिर से लेके पैर तक हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है ये हार्ट। सो लंग्स से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होके, यानी ऑक्सीजन उसमें ज्यादा आ जाएगा, अब वो आएगा हार्ट में, लेकिन हार्ट में आएगा कहाँ से, सी पल्मोनरी वेन्स देख रहे हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी जाता है लंग्स में और लंग्स से ही दूसरे पाइप्स निकलते हैं, जिन पाइप्स का नाम है पल्मोनरी वेन्स। अब यहाँ पर भी देखो कुछ डिफरेंस है, सेम सेम लग रहा है ना। अब वेन जो है, वेन का मेन फंक्शन होता है, वेन्स, ओनली वेन्स, veins are responsible for carrying deoxygenated blood, okay, veins are responsible for carrying deoxygenated blood, but this pulmonary vein which is coming from the lungs,
ठीक है, लंग से ये आ रहा है, सो दिस वन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, so pulmonary veins are the exception, are the only veins which carry oxygenated blood from lungs to where? Left atrium। okay, left atrium में आया, अब left atrium से कहाँ चला जाएगा? left atrium में आ गया, left atrium fill हो गया, उसके बाद ये जाएगा left ventricle। जिस तरीके से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाते वक्त वहाँ पे कुछ कस्ट थे जिनका हमने नाम दिया था ट्राइकस्पिड वेल्व, क्योंकि वहाँ पे 3 फ्लैप थे। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ फ्लैप्स हैं, ओके, जो इस ओपनिंग को गार्ड करते हैं, उनका नाम है बाइकस्पिड और मिट्रल वेल्व। अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, बाइकस्पिड और मिट्रल। बाइकस्पिड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज देयर आर ओनली 2 फ्लैप्स, ठीक है, एंड कस्पिड, इनका दूसरा नाम मिट्रल वेल्व भी दिया हुआ है। ओके, इसके तरह नहीं, बाइकस्पिड और मिट्रल। तो ये वेल्व ओपन हो जाता है और सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इस लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है ये बहुत ज्यादा थिक होता है। क्यों थिक होता है? क्योंकि यहाँ से ये ब्लड को पंप किया जाएगा पूरे बॉडी में। राइट वेंट्रिकल का जो वॉल है वो थिक नहीं होता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरह, उससे पतला होता है, क्योंकि इसे ज्यादा दूर नहीं ले जाना है। इसे कितने दूर तक ब्लड भेजना है? इसे बस लंग्स तक ही ब्लड भेजना है, ठीक है। और हार्ट और लंग्स दोनों आसपास ही होते हैं, दोनों बगल बगल में ही होते हैं हमारे चेस्ट में, ठीक है। बट लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा पंप करना है ताकि हमारे हेड से लेकर टो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड मूव होता है ये कहाँ निकलता है? अगेन यहाँ पल्मोनरी वेल्व्स है, ठीक है, सेमिलुनर वेल्व्स, इसे सेमिलुनर वेल्व्स कहेंगे हम लोग, पल्मोनरी नहीं। ये भी एक और इम्पोर्टेंट बात है, सेमिलुनर वेल्व्स क्यों कह रहे हैं? सेमी फॉर आधा, हाफ, एंड लूनर मून। जब भी मून शेप कुछ हो तो लूनर कहते हैं, तो सेमी लूनर यानी आधा चांद जैसा होता है। अगर ये शेप देखेंगे ऐसा है, आधा चांद जैसा होता है ना, इसे कह रहे हैं हम लोग सेमी लूनर वेल्व। तो सेमी लूनर वेल्व यहाँ है, यहाँ से निकल जाता है, किस में जाता है? ये चले जाता है अयोटा में, ठीक है। अयोटा, अयोटा क्या है? अयोटा बॉडी का सबसे बड़ा ब्लड वेसल है, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा ब्लड वेसल है। और अयोटा ही है जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहले लेता है और फिर ये अयोटा छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, यानी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे वो हेड, हमारे शोल्डर्स एंड हमारे लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी चीजें हमने बताया हार्ट के स्ट्रक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो डायग्राम प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हार्ट का डायग्राम सही से नहीं बनाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या है। तो इसे मैं और एक बार रिवाइज कर रही हूँ कि क्या क्या है इसमें। सी 4 चेम्बर्स है हार्ट में। फर्स्ट वन राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन हियर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। ब्लड इज कमिंग फ्रॉम बोथ द वेना कावा एंटरिंग द एट्रियम। हियर यहाँ पे कोई वेल्व नहीं होता, इंफीरियर वेना कावा में आते वक्त यहाँ वेल्व होता है जिसका नाम है यूस्टेशियन वेल्व, ओके। यहाँ से एंटर कर रहा है, अगेन ट्राइकैस्पिड वेल्व से एंटर कर रहा है, वो ओपन हो रहा है, खुल रहा है। इन हम लोग कॉर्ड्स को कहते हैं, कॉर्डिक टेंडनी विच रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स। इट इज एंटरिंग द राइट वेंट्रिकल। यहाँ बीच में मैंने एक वर्ड लिखा है सेप्टम। सेप्टम मीन्स वॉल, ओके, सेप्टम मीन्स वॉल। सो व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस? ये जो दिख रहा है आपको, ये सेक्शन किया हुआ दिख रहा है। हार्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, ओके। तो 2 चेम्बर है, दोनों के बीच में दीवार होता है। सो बायोलॉजिकल टर्म्स में हम लोग दीवार या वॉल को कहते हैं सेप्टम। सो दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 वेंट्रिकल्स। ऐसे ही सेम सेप्टम दोनों ऑरिकल्स के बीच में भी होता है, ओके, जिसे हम लोग इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। यहाँ पे अभी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बाकी आपके ट्यूब्स को दिखाया है, बट इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये प्रेजेंट होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जा रहा है? जा रहा है सेमिलुनर वेल्व्स की तरफ, जहाँ से ये अयोटा में फ्लो होकर निकल जा रहा है, राइट। यहाँ पे और राइट पल्मोनरी वेन्स से ब्लड आया है यहाँ पे, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और यहाँ से निकल जा रहा है। तो मेन चीजें आपको ये याद रखना है दैट राइट साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट काइंड ऑफ ब्लड?
deoxygenated blood and left side is responsible for oxygenated blood. अगर आप लोग दूसरा डायग्राम देखेंगे बुक में तो ऐसा ही कुछ पिक्चर दिया हुआ है जिसमें डबल सर्कुलेशन के बारे में बताया गया है. डबल सर्कुलेशन के बारे में छोटा सा पॉइंट बताएंगे. देखो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है. वैसे तो हार्ट एक ही है बट 2 बार सर्कुलेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार निकला यहाँ से राइट साइड से और चला गया लंग्स में. लंग्स से क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होकर के वापस आ रहा है लेफ्ट साइड में और यहाँ से लेफ्ट साइड से निकल करके फिर अयोटा से मूव करके बाकी बॉडी में जा रहा है ना. तो 2 बार इसे हम लोग कहते हैं कि 2 टाइम सर्कुलेशन होगा. इसीलिए हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन. जब जिस सर्कुलेशन में लंग्स इन्वॉल्व है उसे हम लोग कह रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और जिस सर्कुलेशन में यानी अयोटा से जब मूव कर रहा है तो बॉडी के बाहर की सभी सिस्टम्स में जा रहा है इसलिए हम लोग इसे कह रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन. ओके, आई होप अगर आप लोग को कहीं समझ में नहीं आया तो लोग प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करेंगे और डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे, टर्म्स को मेमोराइज करेंगे. थैंक यू एवरीवन.